अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का ये बहुत बड़ा एहसान है कि हमें मुसलमान बनाया। मुसलमान कहते हैं मुसल्लम ईमान वाले को, जो अल्लाह को एक मानता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता है, वो मुसलमान है। जो इसकी खिलाफ वर्जी करे वो काफिर। दीन इस्लाम की बातों में से किसी का इनकार करना या उसका मजाक उड़ाना कुफ्र है। जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तौहीद, ये क्या है? इस्लाम की बुनियाद इन्हीं 5 चीज़ों पे है और यही असल ईमान है। कोई अगर नमाज नहीं पढ़ता तो गुनहगार तो है मगर वो काफिर नहीं होगा। कोई रोज़ा नहीं रखता है, गुनहगार तो है मगर वो काफिर नहीं होगा। कोई दौलतमंद होने के बावजूद अगर हज न करे मगर वो काफिर नहीं होगा। गुनहगार तो होगा मगर वो काफिर नहीं होगा। दौलतमंद होने के बावजूद अगर कोई ज़कात ना दे, गुनहगार तो हो सकता है मगर वो काफिर नहीं होगा। हाँ, अगर कोई सिरे से नमाज का इनकार कर दे कि हम नमाज को मानते ही नहीं, कोई कह दे कि हम ज़कात को मानते ही नहीं, कोई कह दे कि हम हज को मानते ही नहीं, इन चीज़ों का वो अगर इनकार कर देता है तो फिर ये इनकार करना कुफ्र है। इसी को कुफ्र कहते हैं। इसके अलावा दीन इस्लाम की बातों में से अगर किसी ने मजाक उड़ाया किसी का तो इस्लाम से वो खारिज हो जाएगा। और जो इस्लाम से खारिज हो गया उसका निकाह खुद ब खुद टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं, बहुत सारे ऐसे फेल हैं जिसकी वजह से इस्लाम से आदमी खारिज हो जाता है। बहुत सारे ऐसे गाने हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, हमारे भाई हैं, बहुत सारी हमारी बहनें हैं कि इन गानों को शौक़ से गाते भी हैं और शौक़ से सुनते भी हैं। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि जो कुफ्रिया गाने हैं, चंद गाने मैं आपके सामने मिसाल के तौर पर रखना चाहता हूँ। यूँ तो गाने हज़ारों हैं, लाखों हैं, उन्हीं में से 2-4 ऐसे गाने हैं जिसमें कुफ्र छुपा हुआ है। ना इल्मी की वजह से, ना अहली की वजह से और ना अकली की वजह से। अगर इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है तो मैं आपके सामने ये बता देना चाहता हूँ वो गाने कौन कौन से हैं। जानबूझकर, अगर ये जानने के बावजूद कि हाँ ये कुफ्र है, अगर कोई शौक़ से गाता है या सुनता है तो उलमा फरमाते हैं कि ऐसा इंसान इस्लाम से खारिज है। अब मिसाल के तौर पर हमारे कुछ ऐसे नौजवान हैं, बड़े शौक़ से गाते हैं। ज़रा इन गानों को आप ध्यान से सुनिए। सुन लिया आपने गाना? शायर ने क्या कहा? कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से झलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। अब इस पे कुफ्र किस तरह से है, कैसे कुफ्र है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है कुन फयकुन,
जब अल्लाह कहता हो जा तो फौरन हो जाता है, एक सेकंड भी देर नहीं लगती, और अल्लाह कहता हो जा तो फौरन हो जाता है। मगर वो महबूब जिसकी तारीफ ये शायर कर रहा है, ये कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। अल्लाह तबारक व तआला के पास इतना वक्त नहीं है, इतनी फुर्सत नहीं है। वो बेहया औरत, वो नाचने वाली औरत, उसको बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला अलग से फुर्सत निकालेगा। इस तरह का अकीदा रखना या इस तरह का गाना सुनना जानने के बावजूद, इस तरह का गाना सुनना, गाना और अकीदा रखना ये कुफ्र है। अब आगे सुनिए जरा इस गाने को। सुन लिया आपने गाना। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देखकर, रूप तेरा देखकर कुदरत भी हैरान है। उसी रब ने बनाया और वही हैरान है। कैसे बनाया, कितना हसीन बनाया, जमील बनाया। वो बेहया औरत, वो नाचने वाली औरत जिसकी कोई कीमत नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उसी को बना करके वो हैरान है। इस तरह का गाना जानबूझकर गाना या सुनना या इस तरह का अकीदा रखना, ये अल्लाह तबारक व तआला की शान को घटाना है। मगर अल्लाह की शान को कोई घटा नहीं सकता है। लोग अपना ही ईमान घटाता है और खो देता है, बर्बाद कर देता है। ये दो गाने थे जो नए। अब मैं कुछ मिसालें दे रहा हूँ, जरा इस गाने को सुनिए। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। ये मोहम्मद रफ़ी साहब गाते हैं। ये मुसलमान है गाने वाला, बहुत बड़ा गायकार, गुलूकार मोहम्मद रफ़ी साहब क्या कहते हैं? खुदा जब आसमां से ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, मैं ज़मीनों आसमान का नूर हूँ, मैं हर जगह मौजूद हूँ। मगर गाने वाला क्या गा रहा है? खुदा जब आसमां से ज़मीन पर देखता होगा। अल्लाह को आसमान में फिक्स कर दिया कि अल्लाह आसमान में रहता है। इस आयत का इनकार है कि नहीं है? अल्लाह को आसमान में फिक्स कर दिया। अब कह रहा कि देखता होगा, यानी ये भी मालूम नहीं कि देखता है कि नहीं देखता, देखता होगा, देखता होगा, यानी अल्लाह देखता है कि नहीं देखता है ये भी मालूम नहीं, देखता होगा। कई बार हुआ, एक तो कुफ्र ये हुआ कि अल्लाह ताला को आसमान में फिक्स कर दिया, दूसरा कुफ्र ये हुआ कि देखता होगा। अब दूसरी लाइन में क्या कहता है? मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, यानी अल्लाह को ये भी मालूम नहीं है कि उसके महबूब को किसने बनाया। बनाया किसने? अल्लाह ने बनाया। शायर ने क्या कहा? किसने बनाया। ये तीन कुफ्र हुआ। और चौथा कुफ्र है सोचता होगा, उसके महबूब को बनाकर अल्लाह सोचता होगा। यानी दो लाइन का गाना गाने में आदमी 4 मरतबा काफिर होता है, 4 मरतबा, जबकि जहन्नम में जाने के लिए एक ही बार कुफ्र करना काफ़ी है। अब ज़रा इस गाने को सुनिए, ये बहुत पुराना गाना है। अरे तौबा रे तौबा, हाय मेरे रब्बा, तौबा रे तौबा, हाय मेरे रब्बा, ये क्या गज़ब किया, जिसको बनाना था लड़की उसे लड़का बना दिया। तौबा रे तौबा, क्या सुना आपने?
तौबा रे तौबा, ए मेरे रब्बा, ये क्या गज़ब किया, लड़का बनाना था जिसे उसे लड़की बना दिया, या जिसे लड़की बनाना था उसे लड़का बना दिया। ये अल्लाह की कुदरत में उंगली उठाना है। अल्लाह चाहे लड़का बनाए, चाहे लड़की बनाए, चाहे मुखन्नस बनाए, चाहे हिजड़ा बनाए, ये अल्लाह के इख्तियार में है। तुम उंगली उठाओगे कि जिसको लड़का बनाना था उसको लड़की बना दिया, जिसको लड़की बनाना था उसको लड़का बना दिया। ये अल्लाह की कुदरत में ये उंगली उठाना हुआ, एतराज़ करना हुआ। तो गोया ऐसा अकीदा रखना या जानबूझकर इस तरह का गाना गाना और सुनना ये कुफ्र है। अब ज़रा इस गाने को सुनिए, ये भी बहुत पुराना गाना है। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, खुदा तराश लिया, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली। मिले न, क्या सुना आपने? मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। यहाँ तक तो ठीक है। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली। ये खुदा को तराश करके बंदगी करना ये किसका काम है? कुफ्फार व मुशरिकीन का काम है। हम मुसलमान हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये कुफ्र है, कुफ्र। ना जान अनजाने में अगर किसी से ये गलती हो रही हो तो आप सच्चे दिल से तौबा कीजिए और पढ़िए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वरना दुनिया में आपको हाजी साहब कहते रह जाएंगे, नमाजी साहब कहते रह जाएंगे, मुत्तकी साहब कहते रह जाएंगे, पता चला अंदर से ईमान ख़त्म हो गया। ये चंद नसीहत की बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।